चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर का क्लास को शुरू कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके थे, लेंस सब पढ़ चुके थे, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण, है ना, प्रतिबिंब, फिर उसके बाद और बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। चश्मा केंद्र रखे हैं, समझे ना। फिर उसके बाद हम लोग जो है और उसमें आगे बढ़ के आवर्धन, फिर लेंस, सॉरी दर्पण सूत्र, और साथे में ही हम लोग क्या करते हैं जी, संडे स्पेशल में चला जाएगा। बड़ी संडे स्पेशल में क्या चल जाएगा, क्या उसको बोलते हैं जी, लेंस और दर्पण सूत्र चला जाएगा वीडियो, है ना। अभी नहीं गया है, समझा, सर जी रोक के रखे हुए कि संडे स्पेशल में डालेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए, चलिए इधर देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन अब देखेंगे। हम लोग परावर्तन में क्या पढ़े थे बताइए, यानी परावर्तन में पढ़े थे कि जब इस माध्यम से आया और इसी माध्यम में वापस चला गया, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, हाँ परावर्तन कहते हैं। और आकर अगर इस माध्यम से फिर दूसरे माध्यम में अगर चला जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझें। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ बस, ठीक है। यानी एक माध्यम से, यानी मान लीजिए ये लड़का तो सब शांत रहेगा जी, देखो, यानी एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में अगर चला जाता है ना, माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2 अगर यहां से निकल के इधर चला जाता है, तब समझिए कि क्या है जी, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इतना समझ गए आप, है ना। अब आप जानते हैं, ठीक, कि माध्यम जो होता है 2 प्रकार के होता है, ठीक है। अब पहले एक सेकेंड, उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो परभाषी से होता है कि अपारदर्शी से होता है कि पारदर्शी से होता है। प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी पदार्थ से होता है, जेकरा में आर पार दिख सके, है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए, ये आप जानते हैं, हमें पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। सॉरी एक सेकंड, अरे देखो हम बोलना चाह रहे थे, भुला गए। प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश के चाल थी में निर्वात में, हाँ कितना होता है जी, 3.0 बोलो चाहे नहीं बोलो 0, है ना, इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे बोले तो कितना होता है जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। कांच में घट जाता है, फिर उसके बाद पानी में थोड़ा सा घटता है, कांच में और घट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ निर्वात में भी होगा और वायु में भी माना जाता है कि इतना ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अपारदर्शी अपारदर्शी सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक। पारदर्शी जगह में से आर पार हो जाता है, पारभासी मतलब जगह में से थोड़ा सा जाएगा, और अपारदर्शी मतलब जगह में से नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम पहले आप लोग को यहाँ पर ये बताना चाहते हैं अब कि सॉरी क्या उसको बोलते हैं, माध्यम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन जी, पहला हो जाएगा विरल माध्यम, दूसरा कौन हो जाएगा जी, सघन
माध्य माध्यम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर इसका हम लोग डिफिनीशन देते हैं, सघन माध्यम का डिफिनीशन, सॉरी विरल माध्यम का, तो क्या होता है जी? हाँ, देखो इसमें जो होता है क्या होता है जी? विरल माध्यम में विरल माध्यम में पदार्थ के कणों की संख्या यानी घनत्व कम होता है, समझे? और विरल माध्यम में क्या हो जाएगा जी? सॉरी, सघन माध्यम में यहां पर लिखेंगे, अरे भाई सघन माध्यम में पदार्थ के कणों की संख्या यानी घनत्व क्या होता है जी? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, समझे? यानी सघन माध्यम में क्या होगा जी? कणों की संख्या ज्यादा होगा, तो समझिए कि वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। अगर यहाँ पर अगर क्या होगा जी? यहाँ पर घनत्व क्या होगा? कम, यानी कणों की संख्या कम होगा, तो समझिए क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। जैसे में हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ याद रखिएगा, माध्यम को हम किसी के अपेक्षा करके देखते हैं, समझें? क्या करके देखते हैं जी? किसी के अपेक्षा में देखते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही हम लोग देख लेंगे, समझा? अंत हम ऐसे ही किसी एक माध्यम को ये नहीं बोल सकते कि सघन है कि विरल है। किसी की अपेक्षा में तुलना करके हम लोग उसको देखेंगे कि सघन है कि उसकी अपेक्षा, कि विरल माध्यम है उसकी अपेक्षा। जैसे में मान लो कि ये हवा है, ये पानी है, तो हवा में कणों की संख्या बहुत कम होता है पानी की अपेक्षा, तो पानी वाला माध्यम क्या हो जाएगा जी? सघन हो जाएगा। पानी वाला माध्यम क्या होगा जी? सघन। और हवा वाला क्या हो जाएगा जी? विरल हो जाएगा, समझें? अगर यहाँ पर हम और चलते हैं आगे, तो इसमें अगर देखो, यहाँ मानते हैं पानी और यहाँ मानते हैं कांच, तो अब बताओ, यहाँ पर तो पानी सघन माध्यम था, लेकिन यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कांच का घनत्व क्या है जी? ज्यादा है। आज का ज्यादा घनत्व होगा, उसका क्या होगा? तुम जानता है ना कि एगो अमेज़न जंगल में एक ऐसा फंगस आया, फंगस जो क्या करता है? पूरा इसको गलाकर पानी बनाने का क्षमता रखता है, समझा? प्लास्टिक को तो कांच, अच्छा कांच प्लास्टिक को अगर वो पूरा विश्व में फैल जाए तो फायदे है। अगर हाँ फंगस है, कवक, खुजली उजली हो जाता है, पाव रोटी तो खाया है, पाव रोटी पर भूआ लग जाता है, और उसमें फंगस होता है, समझा? अमेज़न जंगल में है, कैसे देखा था वो वहां पे मतलब मिला है। अब वो अगर मान लो कि पूरा विश्व में फैल जाए, अगर वो विश्व में फैले और वो हानिकारक न हो हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, अगर तब वो फैले तो बड़ा मजा आएगा। जितना भी अगर मान लो कि हम लोगों को हानि वो न पहुंचाए और सीधे वो क्या करे जी? खाली प्लास्टिक को ही
गला दे, सना दे उसको, तो हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए फायदा हो जाएगा, है ना। हाँ, कचरा भी तो ढेर प्लास्टिक वो सब हो गया तो बाहर नहीं पता। कहाँ बन जाएगा, उसको गला देगा, गला के पानी थोड़ी है। बहुत ऐसा है कि जो पानी बना देता है, और बहुत ऐसा है कि उसको सना गला के मिट्टी में मिला देता है, समझे। हाँ, अगर मिट्टी में मिलाया तो सही था। समझा। तो ये काम करता है, अब ऐसा कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पूरा साफ हो जाए, क्लीन हो जाएगा, है ना। और गंगा जी के पानी को मिला दे, फिर गंगा जी के पानी भी साफ। ठीक, तो समझ गए ना आप जी कि यहाँ पे अगर किसी माध्यम को हम देखते तो किसी के अपेक्षा में देखते हैं, है ना। और उसके बाद ही कहते हैं कि वो कैसे माध्यम में है, वो कैसा उसका गुण है, लक्षण है, प्रभाव है, सब हम लोग किसी के अपेक्षा में देखते हैं। ये बिना हमें किसी को देखे ये नहीं कह सकते हैं कि वो माध्यम सघन है कि वो विरल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर? क्या क्या? हीरा सघन होगा। अब किसके अपेक्षा तुम ले गई ये तो बताओ। कांच का अपेक्षा सघन होगा, और वैसे भी वो सघन होगा। पूछो कैसे? क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। हाँ, आज याद रखना, आज रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है टेलीग्राम पर, है ना। क्या है? नहीं, रसायन विज्ञान के तीसरा चैप्टर है ना, धातु अधातु। ठीक है, लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन रहेगा, और हम सोच रहे हैं कि टाइमिंग घटा दे ना, 15 सेकंड नहीं, 6, 6:30 से 6:30 से लेकर जितना चले, 7 बजे ढेर रात हो जा रहा है। हाँ, 7 बजे 6:30 से ठीक रहता है। हाँ, 6:30 न ठीक है, रह देते 7 बजे। चलो हाँ, खाना वाना बनाने में। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर, बताइए इतना पढ़ा है तो ठीक। अब यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर जो बताया गया है सब हम आप लोगों को पूरी तरह से बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देखेगा ना, एक चीज और है यहाँ पर कि तुम देखेगा और महसूस करेगा। एक यहाँ पर पेन रख दो ऐसे, एक पेंसिल रख दो, सुनो इधर, पेंसिल रख दो, एक फिर यहाँ पे क्या करो जी, यही वाला डब्बा में बाद में क्या कर दोगो, यहाँ पानी पहले भर दो। पानी क्या कर दो जी, भर दो। तो ये पता क्या करेगा, तुमको हल्का टेढ़ा दिखाई देगा, है ना। टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? टेढ़ा अपवर्तन के कारण, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, समझें। हाँ, अगर आप लोग को आ जाए कि अगर एक बीकर में क्या जी रख देते हैं पेंसिल, तब वो टेढ़ी क्यों दिखाई देता है, टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे ज्यादा 2 नंबर में आता है, इतना लिख देना है एकरा में कि जब हम किसी पानी भरे किसी बीकर में अगर हम लोग पेंसिल को रख देते हैं, है ना, उसमें पानी डाल देते हैं, तब वो टेढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, समझा। या ऐसे लिख देंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टेढ़ा दिखाई देता है। अतः लिख दीजिएगा 2 नंबर में काम खत्म। हाँ, अब फिगर पार दीजिएगा, फिगर पार दीजिएगा, तो हाँ दोनों फिगर पार दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा आपको कि लिखिएगा कम भी ना तो नंबर पूरा मिल जाएगा, समझे। हाँ, एगो बिना पानी वाला एकदम स्ट्रेट, एगो पानी वाला पार के हल्का टेढ़ा कर देना है, समझे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद यहाँ पर चलिए तो हम बताते हैं क्या कि अगर यहाँ पर वस्तु जो होता है ये विरल माध्यम है,
आई कौन सा माध्यम है जी? सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम। देखो न उल्टा लिख दिए, सघन माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ से ये एक माध्यम है, एक दर्पण मान लो है, चाहे कांच है ना, एक कांच है, ठीक। एक प्रकाश आया है ऐसे, ठीक। यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाएगा छोटू, यहाँ पर बीचों बीच एगो अभिलंब खींचा जाएगा, समझे। अब देखो ये सघन विरल माध्यम है, तो जाना जहां चाह रहा था वहां पे ये नहीं जाएगा, हल्का ये टेढ़ा, समझे क्या हो रहा है यहाँ पर? हल्का टेढ़ा हो जाएगा, है ना। जहां पे जाना चाह रहा था वहां पर ये नहीं गया। अब मान लो हमको इसको लिखना अनुपात में कैसे लिखेंगे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब उसके बाद देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर देखो, कांच क्या है जी? सघन माध्यम है। आई कौन सी है? विरल माध्यम है। तो यहां से जाएगा तो कहां जाएगा? ऐसे भागेगा। यहां देखो, जाना चाहिए था पूरा ऐसा सीधा दम, ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन भाग के कहां गया? इधर टेढ़ा भाग गया, समझें। तो हम लोग क्या जानते हैं जी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है जी? अभिलंब की ओर झुक जाता है, चाहे मुड़ जाता है, ठीक है। और फिर ये लिख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है वो अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। और गिलास में भी देखो, इस गिलास में भी क्या हो रहा था? ऐसा ही हो रहा था, है ना। ये था स्ट्रेट, लेकिन हम लोग को दिख कैसा रहा था जी? यहाँ पर दिख क्या रहा था? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको टेढ़ा दिख रहा था, हल्का। हाँ, हवा हो गया सघन, यहाँ पर क्या हो गया जी? पानी, सॉरी, हवा जो होगा विरल, पानी जो हो गया सघन। यहाँ पर देखो, प्रकाश निकल रहा था क्या से? यहाँ से जा रहा था, लेकिन यहाँ जाए क्या? हल्का बेंड कर रहा था। बेंड होने के कारण क्या हो रहा था? जिसको जहां है वहां वास्तव में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मान लो कि इस वस्तु को कोई देखना चाहे, है वस्तु को, तो ये वस्तु को ओरिजिनली में है कहाँ? यहाँ है। अगर यहाँ पर कोई आंख लगाए तो यहाँ पे ओरिजिनली में है कहाँ? वहां पे। लेकिन क्या इसको दिख रहा है? यहाँ पे इसको कहाँ दिख रहा है जी? यहाँ पे। ये वस्तु कहां से इसको आता हुआ दिखाई देगा? ये वस्तु लगेगा कि यहां से इसको आता हुआ दिखाई देगा, इस जगह से, चाहे यहां पे इधर किधर भी इस लाइन से आता हुआ दिखाई देगा, समझा। चाहिए वस्तु से प्रकाश जो आया यहां से आता हुआ दिखाई देगा, यहां से नहीं दिखाई देगा। और यहां से एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं, क्या लगले क्लियर कर लेते हैं कि अपवर्तित किरण और क्या है जी? हाँ, आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं जी? को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। वो पार्श्व परिवर्तन था, ठीक। पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन, है ना, पार्श्विक लिखते हैं, पार्श्विक या पार्श्व विस्थापन कहते हैं, ठीक। यानी अपवर्तित किरण और आपतन किरण, देखो ये क्या हो जाएगा जी? ये वाला है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और ये वाला कौन है जी? हाँ, अपवर्तित किरण,
ठीक है, ये दोनों के बीच में जो लंबवत हौला दूरी जो बन रहा है ना, यही वाला क्या कहलाता है जी? पार्श्व विस्थापन बोलो या पार्श्विक विस्थापन बोलो। समझ में आया? बोलो, क्या से दो क्लियर हो गया? एगो सघन माध्यम से बेल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? बेल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? एगो पार्श्विक विस्थापन क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और यही क्रिया क्या होता है? यहाँ पे भी होता है। इसीलिए जहां से वस्तु दिखाई देता है वहां से नहीं दिखाई देता है। और यहां से एक और अगले हम क्लियर चीज कर रहे हैं कि जब तारा टिमटिमाता है तो क्या होता है जी? यही क्या होता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है जी? तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखो, तारा यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारा माध्यम का लेयर है ना। मान लो कि ये वाला क्या है जी? बीरल। एक सेकेंड, ये है सघन, सघन, फिर हो जाएगा बीरल, सघन, इतने मान लेते हैं, चार एगो। अब मान लो कि प्रकाश निकल के कहाँ गया जी? यहाँ गया। ठीक, अब देखो ये क्या हो रहा है जी छोटू? ये भागेगा इधर में है ना, फिर यहाँ से कहाँ भागेगा जी? फिर दूर भागेगा। फिर ये क्या होगा जी छोटू? यहाँ से, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से भागेगा इधर, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा जी? यहाँ से दूर भागेगा। वास्तव में है कहाँ? अगर इस किरण को देखा जाए तो वास्तव में कहाँ दिख रहा है जी? हमको दिखना चाहिए यहाँ, यहाँ से दिखना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से दिख रहा है जी? यहाँ से दिख रहा है। समझे? तो इसलिए हम लोग कहते हैं, और यही वाला बार बार परिवर्तित होता है, तो यही वाला के प्रकाशवा ये कभी बुत्तल तो कभी बरल, कभी दिखाई देता है यहाँ तो कभी दिखाई देगा यहाँ, कभी दिखाई देगा इधर। तो ऐसे करके क्या होता है जी? यहाँ पे तारा टिमटिमाता भी हुआ भी दिखाई देता है। वायुमंडल में क्या है जी? गर्म हवा, ठंडा हवा दोनों है। समझे? गर्म हवा क्या हो जाएगा जी? बेल माध्यम हो जाएगा, और सघन माध्यम कौन हो जाएगा? ठंडा हवा हो जाएगा। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक, क्या मतलब? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हो रहा है? उस में प्रकाशवा नहीं आता है जी, कि बिना प्रकाशवे के अपवर्तन हो जाएगा? प्रकाश नहीं उनमें है, तो प्रकाश है, वायुमंडल है, वायुमंडल में उतार चढ़ाव के कारण प्रकाश जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे नहीं है, तो प्रकाश के अपवर्तन बोलो। प्रकाश के क्या बोलो? देखो, वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन का ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या तारा में होता अपना, सूर्य में अपना होता है, दैट इज ल्यूमिनस, यानी प्रदीप्त वस्तु है ये। समझे? और क्या इतना समझ में आया आप लोग को? बताओ, कोई दिक्कत वहां पे नहीं ना? पेंसिल वाला समझ गए ना? अब यहाँ पर एक और प्रयोग है, देखिएगा। आप लोग एगो बाल्टी लेते हैं, है ना? यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, एगो पूछे हुए। हाँ, यही बाल्टी में क्या कर, पहले पानी नहीं था, अब पानी भर दिए हैं। ये सिक्का क्या जहां था वहां पर दिखेगा? दिखेगा? हल्का ऊपर दिखाई देगा। क्या होगा जी? क्यों हल्का ऊपर दिखाई देगा? देखो, ऐसे हैं तो सीधे प्रकाश चल जा रहा है, तो आराम से यहाँ पे दिख जा रहा है। लेकिन जब ऐसे में है तो प्रकाश तो जा रहा है यहाँ पे सघन माध्यम में सीधा, लेकिन क्या हो रहा है जी यहाँ पर? फिर यहाँ से जैसे ही क्या सघन माध्यम है, जैसे बेल माध्यम में हल्का अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो वास्तव में सिक्का यहाँ है, लेकिन हम लोग को दिखता कहाँ है? यहाँ पे उठा हुआ। समझे? हल्का फिगर में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और थोड़ा सा ऐसे होता है। समझे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? तो वास्तव में जहां है, वास्तव में है यहाँ, लेकिन दिख कहाँ रहा है? यहाँ दिख रहा है। समझे? क्यों?
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझें क्यों? तो पानी जो होता है सघन माध्यम, हवा रहता है बेल माध्यम, इधर से प्रकाश निकल के जाएगा तो जहां पे है वहां पे नहीं दिखाई देगा। जाना चाहिए था, मान लो अगर सीधा भी जा रहा है तो जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ से अगर किनारे में है, अगर कोई यहाँ से अगर देख रहा है तो ये वस्तु ई दिखवे नहीं करेगा, सीधे इसको ऐसा दिखेगा। दिख रहा है नहीं। लेकिन जैसे पानी भर दिए, अब क्या हो रहा है जी? अब इसको आराम से करके इसको दिख रहा है, तो हल्का ऊपर उठ गया। बढ़ती रहता है बड़का हाँ पानी फल लगे तो बढ़ती है। हाँ, तो क्या होता है? हाँ, ये भी आता है क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या होता है ना कि इसका पेंदिया जो है ना, जहां पर है वहां पर नहीं दिखाई देता, हल्का ऊपर दिखाई देता है। तो यही वाला कारण है, ये जैसे ऊपर दिखाई दिया उसमें भी वैसे ही ऊपर दिखाई देता है, और जैसे ही ऊपर दिखाई देगा वैसे ही क्या हो जाएगा? क्या? पानी भरेंगे हाँ, तो क्या होगा? देखो तुम कह रहा है हमको ना कि सर जी हई वाला एगो ले लिए हम लोग, ठीक। एकरा में क्या कर दिए? एगो शीशा रख दिए, इसे ये में अंदर में ना, अंदर में रख दिए। आएगा में पानी भर देवी, अब आपको इंद्रधनुष दिखेगा। इधर अगर पर्दा अगर आप लगा दीजिए तो इंद्रधनुष आपको सातों रंग दिखेगा। यहाँ पर प्रकाश आएगा, टकराएगा, पानी है, पानी का बूंदा क्या पानी जो है यहाँ पे क्या कर देगा जी? प्रिज्म का काम करेगा, और यहाँ से आएगा और सातों रंग यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। सफेद कागज को सब कुछ ले ला, दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग करके देखिए जाके, तो क्या है ना, दिखाई दिया है, दिखाई देगा। समझे? तो ये प्रयोग था जो हमेशा पूछता रहता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो ये सब लगभग आपका क्या हो गया जी? सब प्रयोग में खत्म होगा। हाँ, कर दे रहे हैं, बस यही वाला खाली खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ पर जी? तो देखिए सब यहाँ पे ये सब अभी घटना था, प्रयोग था, ये सब हम पढ़ा दिए। अभी बाल्टी वाला देखिए अभी पढ़ाए हैं, उधर बताए हैं, ठीक है। फिर कटोरी वाला भी, कटोरी वाला यहाँ पर देखिए, कटोरी वाला वही, बाल्टी वाला देखिए, सिक्का वाला भी बताएं कि सिक्का कैसे ऊपर दिखाई देता है ना। कांच के आयतन का स्लैब में अपवर्तन, तो कांच क्या क्या करता है जी? यहाँ पर कांच क्या करता है? कांच जो होता है पानी की अपेक्षा सघन माध्यम में काम करता है। समझे? अपेक्षाएं में हम लोग देखते रहेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगा। अभी हम ये वाला बताए हैं, है ना। और इसमें देखिएगा पार्श्विक विस्थापन करने हैं, इसमें तो ढूंढो तो यहाँ देखिए पार्श्विक विस्थापन है, तो ये भी हम आप लोग क्या कर दिए? पढ़ा दिए हैं। तो सब लगभग क्लियर हो गया। अब रह गया क्या जी? अपवर्तन के नियम। क्लियर करें कि छोड़ दें? जाओ एग्जाम दो।